हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम ग्राउंड। इंडियन नेवी की फायर पावर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। फिर चाहे हम बात करें MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के प्रोक्योरमेंट की या फिर हम बात करें क्रिवा क्लास फ्रिगेट की जो हमें रशिया से मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया और रशिया के रिलेशंस एनहांस करते जा रहे हैं और हमारी जो नेवी है वो रशिया के द्वारा स्ट्रेंथन होती जा रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम ग्राउंड ने एफकैट के फुल मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। इन मॉक टेस्ट में आपको रियल टेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको आपके सभी क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेंगे, 25 फुल मॉक्स मिलेंगे और उसके साथ ही साथ ये मॉक्स रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करेंगे। इस चीज़ के लिए आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम ग्राउंड को इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स और प्रॉपर क्विजेज मिलते रहें, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप की वीडियो के PDFs और उसके साथ ही साथ प्रॉपर क्विज मिलते रहें। तो देखिए ये इमेज दिखाती है किस तरीके से हमारे इंडियन नेवी के करेंट वाइस चीफ वाइस एडमिरल G अशोक कुमार ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कील लेइंग कर दी है। अब कील लेइंग क्या होती है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये पर्टिकुलर इमेज जो है ये दिखाती है कि किस तरीके से फॉर्मल कमेंसमेंट इस प्रोजेक्ट का हो चुका है। देखिए कील लेइंग क्या होती है। कील लेइंग एक मेजर माइलस्टोन एक्टिविटी होती है जहाँ पर किसी भी शिप के कंस्ट्रक्शन को एक तरीके से सिमुलाइज किया जाता है, यानी हम ये दिखाते हैं कि इस शिप का जो कंस्ट्रक्शन है वो उसका फॉर्मल कमेंसमेंट हो चुका है। तो देखिए कील लेइंग जो है सेकेंड फ्रिगेट किसी एडिशनल क्रिवा क्लास स्टेल्थ शिप की। अब स्टेल्थ शिप क्या होती है? देखिए स्टेल्थ की अगर मैं कहूँ तो बहुत प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग कंपनीज जो हैं स्टेल्थ की अलग अलग डेफिनेशन देती हैं, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर कंपनी की डेफिनेशन लेके चलूँ, जैसे अगर मैं लॉकहीड मार्टिन की डेफिनेशन लेके चलूँ, तो उनके अकॉर्डिंग स्टेल्थ शिप्स या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिनको रेडार में इंटरसेप्ट करना डिफिकल्ट होता है। आप अगर शिप्स की बात करें तो रेडार या सोनार इन सब चीज़ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर शिप्स को इंटरसेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जो हमारे फेवर में आता है, यानी एनिमी को पता नहीं चलेगा कि उनके टेरिटरी में कोई भी शिप एंटर किया है। तो ये एक बेनिफिट होता है स्टेल्थ शिप का। तो क्रिवा क्लास स्टेल्थ शिप जो है वो हमारी कंट्री में बिल्ड होने वाला है विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको बिल्ड कौन करने वाला है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने ब्लू में मार्क करी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रेड वाले पॉइंट वो हैं जो आई कैचिंग है, यानी जो आप कह सकते हैं क्रिस्प पॉइंट्स हैं, लेकिन ब्लू वाले पॉइंट प्रॉपर फैक्ट्स हैं। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बिल्ड किया जाएगा, और ये स्टेटमेंट हमारे नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल G अशोक कुमार द्वारा फ्राइडे को दिया गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहली शिप थी उसकी कील लेइंग तो 29 जनवरी 2021 को कर दी गई थी, लेकिन सेकंड शिप की अभी की गई है। 2026 तक सारे के सारे जो शिप्स हैं उनकी प्रॉपर डिलीवरी हो जाएगी। हमारे नेवी के वाइस चीफ ने ये बताया कि किस तरीके से इतना टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स शिप जो है वो पहली बार इंडिया में इंडाइजिनियसली बिल्ड किया जाएगा। अब इंडाइजिनियसली का मतलब ये है कि ये प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो है बिल्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको हम ही बिल्ड कर रहे हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा, स्पेशलिस्ट और इक्विपमेंट्स का ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद हम इसे इंडिया में बिल्ड करेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मेक इन इंडिया को प्रॉपर बूस्ट है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से बताया गया है कि जितने भी इंडाइजिनस इक्विवेलेंट्स हैं, इक्विवेलेंट्स का मतलब वो सारे इक्विपमेंट्स जो पहले हम दूसरी कंट्रीज से प्रोक्योर किया करते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम इस टाइप के जो मटेरियल्स हैं उसको इंडाइजिनसली बिल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर इस शिप की बात की जाए तो इस शिप में जितना भी स्टील यूज़ होगा वो हमारी कंट्री का खुद का होगा। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को लेके हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है अंडरटेक कर रहे हैं। अब आगे की बात करें तो अक्टूबर 2016 में ऐसा हुआ कि इंडिया और रशिया ने एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया फॉर क्रिवा क्लास, या इसको तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट भी कहते हैं। अब इसमें से देखिए 4 में से 2 जो हैं, यानी 2 शिप्स जो हैं डायरेक्टली हम रशिया से प्रोक्योर करेंगे, और बाकी के जो 2 हैं वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे, यानी 2 डायरेक्टली प्रोक्योर होंगे और 2 जो हैं इंडाइजिनियसली बिल्ड किए जाएंगे। अब ध्यान रखिए यहाँ पर जो मैंने ब्लू में मार्क किया है ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे एक तरीके के फैक्ट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। इंडिया ने रशिया के साथ 1 बिलियन की डील भी साइन करी, $1 बिलियन की, और ये डील डायरेक्ट परचेज के लिए साइन की गई थी, क्योंकि 2 तो हम खुद बना रहे हैं ना, और 2 हम डायरेक्टली प्रोक्योर कर रहे हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो इन फ्रिगेट्स का मूल ढांचा है वो यानतार शिपयार्ड जो रशिया में लोकेटेड है वहाँ पर बन के अभी तैयार हो चुका है। ठीक है,
नवंबर 2018 की बात करो तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने $500 मिलियन की डील जो है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट जो रशिया की एक कंपनी है उसके साथ साइन कर ली गई थी, जिसमें मटेरियल डिज़ाइन और स्पेशलिस्ट असिस्टेंट, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, यानी प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, वहाँ पर ये डील साइन हो चुकी थी। अब नवंबर 2018 में तो ये डेवलपमेंट हुई, उसी के जस्ट बाद जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में भी प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हो गया। इस शिप के अगर इंजन की बात करूं तो इंजन जो है यूक्रेन से आएगा, ठीक है। इसमें 4 गैस टर्बाइन इंजन होंगे, गियर बॉक्सेज होंगे और स्पेशलिस्ट सपोर्ट होगा, और पर शिप की अगर मैं बात करूं तो ये 50 मिलियन कॉस्ट करने वाला है। इंडिया ने इससे पहले 6 अलग अलग क्रिवा क्लास के फ्रिगेट जो हैं प्रोकर कर लिए थे, जिनका वेट 4000 टन्स का था, और 2 अलग अलग बैचेज में हमने इनको अपग्रेड किया था। लेकिन अभी की बात करूं तो जो अभी वाले शिप्स हैं ये प्रीवियस शिप के कंपैरिजन में 300 टन ज़्यादा वेट करने वाले हैं। और इन शिप्स की एक स्पेशलिटी ये भी है कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के द्वारा इक्विप्ड हैं। अब क्रूज मिसाइल की मैं बात करूं तो ब्रह्मोस के अलावा इंडिया के पास कौन सी क्रूज मिसाइल है, अगर है या नहीं है, येस या नो, अगर है तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी क्रूज मिसाइल हमारे पास करेंटली है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये करेंट का जो अभी न्यूज़पेपर्स में टॉपिक आता है उनमें से है, और आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए एज वेल एज इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी काम आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ।